और ये वाला किला जो है वो भी इस निज़ाम ने और इस्टेब्लिशमेंट ने फतह कर लिया है। इमरान खान साहब की बहनों को रोक के गिरफ्तार करने के जो मंसूबे हैं, ये बड़ी सीरियस चीज़ है, इसे ज़रा जहन में रखिएगा। उसके बाद आपने देखा कि बंदे जो हैं वो छोड़ने पर मजबूर हो गए थे ना, वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो भी मैनेज्ड है और वो भी कंट्रोल्ड है। इमरान खान का बयानिया जो है वो आलमी सतह पर नाकाम हो चुका है। अब उन्होंने याद सादिक साहब को भी झूठा करार दे दिया, आपने अपने मामलात ठीक ना किए और अपनी चीज़ें ठीक ना की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। आज 22 अप्रैल 2025 मंगल का दिन है। इस वक्त कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अमरीकी वफ्द जिसने पाकिस्तान में आकर कुछ अहम तरीन मुलाकातें की, उस वफ्द की कुछ मुलाकातें करवाई नहीं गई और उस वफ्द के जाने के बाद ये बयानिया बनाया जा रहा था कि अब अमेरिका से कप्तान के लिए कोई आवाज़ नहीं उठेगी और ये वाला किला जो है वो भी इस निज़ाम ने और इस्टेब्लिशमेंट ने फतह कर लिया है। अब इस सब के अंदर जो फैसला सुनाया है इस वफ्द ने, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि अब सिचुएशन इस सिस्टम के लिए कितनी मुश्किल होने जा रही है। एक जानिब ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब अडियाला जेल के बाहर एक मरतबा फिर वही किया गया है जो इस सिस्टम ने करना है और शकूक व शुबहात बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से लगातार, अब ये तीसरा हफ्ता है, इमरान खान साहब की बहनों को रोक के गिरफ्तार करने के जो मंसूबे, और इससे पहले आपको पता है कि लगातार 2 मरतबा गिरफ्तार किया गया, वीराने में जाकर छोड़ दिया गया, क्योंकि खान साहब की बहनें कहती हैं कि जब तक हमारे भाई से मुलाकात नहीं करवाते आप, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। आज भी इसी तरह की डेवलपमेंट्स हैं। एक मरतबा फिर रास्ता रोक लिया गया है। लगातार 5वां हफ्ता है, मुलाकात नहीं करवाई जा रही फैमिली की। और गुज़श्ता मुलाकात पर खान साहब की बहनों ने कंसर्न का इजहार किया था कि अब तो हमें दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है और अब यूँ लग रहा है हमें कि इमरान खान साहब की सेफ्टी, उनकी हेल्थ और उनकी वेलबींग जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। यानी कि उनकी सेहत जो है उसके हवाले से भी फैमिली ने तशवीश का इजहार किया था। ये बड़ी सीरियस चीज़ है, इसे ज़रा जहन में रखिएगा। आज एक मरतबा फिर कप्तान की बहनों का रास्ता रोका गया है। जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान खान साहब की बहनों को रोका गया अडियाला जेल से दूर। और अडियाला जेल से दूर जब उन्हें रोका गया तो कुछ देर उन्होंने कोशिश की कि गाड़ी आगे जाने दी जाए, लेकिन खान साहब की बहनें, उनका खान साहब का बहनोई और भांजा, ये सब जो है ये कुछ कारकुनान के हमरा पैदल अडियाला जेल की तरफ मार्च करने लग पड़े। थोड़ा सा आगे गए तो एक मरतबा फिर पुलिस वाले जो हैं उन्होंने इन्हें रोक लिया, इनका रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया और फिर इमरान खान साहब की बहनें जो है वो फुटपाथ पर बैठने पर मजबूर हो गई। सवाल यह है कि क्या अब हर मरतबा और हर हफ्ते यही एपिसोड जो है वो रिपीट होगा? निज़ाम तो अपनी पॉलिसी पर अमल पैरा है कि मुलाकात नहीं करने देनी, अगर जिद करेंगे यहाँ पर बैठने की तो गिरफ्तार करना है, गिरफ्तारी भी नहीं डालनी, जाके कहीं दूर वीराने में छोड़ आना है। PTI जो है उसने पिछली मरतबा सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने ये कहा था कि जी आप हमारे बंदे छोड़ें, वरना फिर अब हम कॉल देंगे। सड़कें भी बहुत कुशादा हैं और हमारे पास सड़कें भरने के लिए बंदे भी हैं। तो उसके बाद आपने देखा कि बंदे जो हैं वो छोड़ने पर मजबूर हो गए थे ना, कि साहबजादा हामिद रजा और मलिक अहमद भच्चर और उमर अयूब, ये भी गिरफ्तार हो गए थे खान साहब की बहनों के साथ। अब एक मरतबा फिर सलमान अकरम राजा जो है उनका भी रास्ता रोका गया। जो वकला अंदर गए हैं वो 3 हैं और ये फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं उनकी गाड़ी में बैठ के गए हैं। फैसल चौधरी और फैसल मलिक जो है ये बेसिकली अंदर चले गए हैं और अब इस वक्त उस्मान रियाज गिल जो है उनकी भी तलात आ रही है कि उन्हें भी अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई है। अब नाज़रीन करम मुलाकात भी हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली जब तक मुलाकात फैमिली से नहीं होती उस वक्त तक जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम नहीं होगा और लोग जो अंदर से इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है उसे भी शक की निगाह से देख रहे हैं और जो लोग अंदर जा रहे हैं उन्हें भी शक की निगाह से देख रहे हैं कि ये जो अंदर जाकर इंफॉर्मेशन देते हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो भी मैनेज्ड है और वो भी कंट्रोल्ड है। तो ये भी नाज़रीन कराम आप अंदाज़ा करें कि चीज़ें जो हैं वो किस तरफ को जाएंगी और मामला जो है किस तरह का हो सकता है और कितनी सिचुएशन जो है वो इस वक्त ख़राब है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे अपनी पॉलिसी के अंदर क्या तब्दीली लानी चाहिए और क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ाहमती सियासत की तरफ जाना होगा? इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए क्या PTI को अब मज़ाहमत करनी पड़ेगी या एहतजाजी सियासत जो है वो करनी पड़ेगी? लेट्स सी कि चीज़ें किस तरफ को जाती हैं, मामला किस तरफ को जाकर रुकता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अब ज़रा आ जाते हैं जैक बर्गमैन वाले मामले पर। खबर आप तक पहुँच चुकी होगी। अमरीका के कांग्रेसमैन और पाकिस्तान कॉकस के सरबराह को चेयर और अमेरिका के एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल जो है जैक बर्गमैन, जो पाकिस्तान एक दौरे पर आए, फिर आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई और उसके बाद बहुत सी लुडियां जो है वो डाली गई। चंद दिन पहले ये तासुर दिया जा रहा था कि अमेरिकी कांग्रेस के नुमाइंदे पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उस पर खामोश हिमायत दे रहे हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर एक बाकायदा मुहिम चलाई गई कि इमरान खान का बयानिया जो है वो आलमी सतह पर नाकाम हो चुका है। लेकिन अब इस एक ट्वीट ने सब कुछ बदल के रख दिया है। अमेरिकी कांग्रेस के नुमाइंदों का जो हालिया दौरा पाकिस्तान
पाकिस्तान है, इस दौरे को रियासती बयानिए की जीत करार दिया जा रहा था। यूं जाहिर किया गया जैसे कि अमेरिका की मौजूदा हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दामात जो हैं वो एक पेज पे ही हैं और सब एक पेज पे हैं, वो इनके इक़दामात जो हैं उनसे मुतमईन हैं। सहाफ़ियों और अपोजिशन जमातों के लोगों से इन नुमाइंदों की मुलाकातें जो हैं मैं आपको बताऊं कि नहीं होने दी गई थी। कुछ तो पीटीआई के रहनुमा खुद जाकर ही नहीं मिले जिन्हें डिनर पे इन्विटेशन थी, लेकिन कुछ मुलाकातों का इस वक्त ने मुतालबा किया था जो नहीं फैसिलिटेट की गई। अब यहां पर जो कांग्रेसमैन है जैक बर्गमैन, उन्होंने वापस जाकर जो ट्वीट किया है वो इस निजाम के ऊपर एक चार्जशीट है। अब ये ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कहते हैं कि आफ्टर माई पाकिस्तान विजिट एंगेजिंग विद लीडर्स एंड कम्युनिटीज देयर एंड इन द यूएस, आई रीअफर्म माई कॉल फॉर इमरान खान्स रिलीज। अ स्ट्रॉन्ग यूएस पाकिस्तान पार्टनरशिप thrives on shared values, democracy, human rights and economic prosperity. Let's work together for freedom and stability. #free Imran Khan. अब इस ट्वीट का नाज़रीन किराम जो उर्दू तर्जुमा है वो भी पढ़ के सुना देता हूं। अपने हालिया पाकिस्तानी दौरे, अमरीकी और पाकिस्तानी क़यादत और अवाम से मुलाकात के बाद, यानी हालिया दौरे के बाद और मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातों के बाद, मैं इमरान खान की रिहाई के अपने मुतालबे का इयादा करता हूँ। अमेरिका पाकिस्तान मजबूत शराकतदारी इन उसूलों पर मबनी होनी चाहिए, यानी यूएस पाकिस्तान जो पार्टनरशिप है वो किन चीज़ों पर मबनी होनी चाहिए? जमहूरियत, इंसानी हुकूक और इक्तसादी तरक्की। इक्तसादी तरक्की हो गया, जमहूरियत और इंसानी हुकूक कहाँ गए? आए हम सब मिलकर आज़ादी और इस्तेहकाम के लिए काम करें। अब ये बयान एक ऐसे वक्त में आया जब जनरल आसिम मुनीर के बाद मुलाकात के बाद यह तासुर दिया गया कुछ हुकूमती सहाफ़ियों और हुकूमती हलकों की तरफ से कि अमरीकी कांग्रेस के लोग जो हैं वो सब कुछ जानकर भी खामोश हैं। अयाज सादिक साहब ने भी एक क्लेम किया कि जी इमरान खान साहब का जिक्र भी नहीं किया इस वक्त ने, बल्कि इस वक्त ने आकर तो हमें यह कहा कि हमारा तो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई तल्लुक वास्ता ही नहीं है। तो लेकिन अब उन्होंने अयाज सादिक साहब को भी झूठा करार दे दिया। उनका तल्लुक वास्ता क्या, उन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया। अब यह भी कहा जा रहा था कि जी आइंदा आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा क्योंकि अमेरिका की तरफ से अब कोई रद्द-ए-अमल दिया नहीं गया। लेकिन अब खुद जैक बर्गमैन ने बता दिया है कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक के मामलात पर क्या सोचते हैं, और ये बंदा दौरा करके गया। इससे पहले यूरोपियन यूनियन का नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक पाकिस्तान आया था और जाते हुए उसने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसकी भी चीफ साहब से मुलाकात हुई थी, उसकी भी चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई थी, और उसने जो जाते हुए प्रेस रिलीज जारी करवाया था ना, ईयू ने जो जारी किया था वो बड़ा तशवीशनाक था। उसने कहा कि मैं यहाँ पर आकर मिला हूँ और यहाँ पे जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है, ये जीएसपी प्लस स्टेटस, जिस स्टेटस का पाकिस्तान सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है इकोनॉमिकली और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरोप के जीएसपी प्लस स्टेटस का फ़ायदा पाकिस्तान को मुआशी तौर पर हो रहा है, उस स्टेटस को लाइटली ना लें। वो स्टेटस हम वापस ले लेंगे अगर आपने अपने मामलात ठीक ना किए और अपनी चीज़ें ठीक ना की। एक उस दौरे के बाद और अब इस दौरे के बाद भी ये ट्वीट जो है इसकी सिम्बॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये एस्टैब्लिशमेंट, जारी बात है, ये बयान जो है ये एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए एक वाज़ेह मैसेज भी है, और प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होंगी इन द कमिंग और प्रॉब्लम्स कम होने का जो नाम नहीं ले रही, और चीजें जो इन्हें लग रहा था कि हमने कंट्रोल कर ली, अब शायद वो उस तरह से कंट्रोल नहीं हुई। आलमी सतह पर अब ये बात जोर पकड़ रही है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक जो है वो पामाल हो रहे हैं। जैक बर्गमैन का बयान अमरीकी हुकूमत के मौकफ को भी जाहिर करता है। जमहूरियत और इंसानी हुकूक से इनहराफ जो है वो अमरीका ने यह बताया है कि, और जैक बर्गमैन ने बताया कि काबिल कबूल नहीं है। और ऑब्वियसली अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि इमरान खान की रिहाई का मुतालबा एक बैनुल अक़वामी मुतालबा बनता जा रहा है, और अब चीजें जो है वो इन द कमिंग डेज सिस्टम के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए इतनी भी आसान और सादा नहीं रहेंगी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।